क्या आपको पता है कि अगर आप राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आपके खाने की व्यवस्था बिल्कुल फ्री है और आपके दर्शन करने की भी व्यवस्था बिल्कुल फ्री है। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है कि अगर आप राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो हम फ्री में दर्शन कैसे करें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। जब राम मंदिर की ओपनिंग हुई थी तब बहुत ज़्यादा भीड़ आती थी। दिन के कम से कम 2 से 3 लाख लोग पर डे दर्शन करने के लिए आते थे। अब ऐसे में 2 से 3 लाख जहां पर भीड़ हो वहां पर आप दर्शन 10 मिनट में कैसे कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप राम मंदिर कभी भी घूमने के लिए जाते हैं, कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, आप अपना 10 मिनट में दर्शन करके आ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए सबसे पहले वो प्रोसेस को समझते हैं। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, आप इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को जरूर देखें। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर में श्री राम जन्मभूमि ये डालकर सर्च कर लेना है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले एक वेबसाइट आएगी, यहाँ पर लिखा है रिजर्व योर पासेस। उस पर क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में आपको फ्री दर्शन या फिर सुगम दर्शन के लिए क्लिक करना है। वहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, एक OTP आ जाएगा, उस OTP को आप उसमें डालकर इंटर कर दें। दोस्तों इस तरह से आपको लॉगिन करना होता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जब भी आप राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जब भी आप यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, यात्रा की प्लानिंग करने से 15 से 16 दिन पहले ही ये टिकट आपको एडवांस में बुक करनी होती है, वो भी रात के 12 बजे। और यहाँ पर आपको राम मंदिर में दर्शन करने का भी टिकट मिल जाता है, प्लस फर्स्ट फ्लोर पर घूमने, फर्स्ट फ्लोर पर भी दर्शन करने के लिए आपको यहाँ पर ही टिकट मिल जाता है। अभी राम मंदिर में क्या है कि आप दर्शन करने तो जा रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जिसके पास पास नहीं है, उनको फर्स्ट फ्लोर पर राम लला के दरबार में नहीं घूमने दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको टिकट अगर आप बुक करके जा रहे हैं तो आप जहाँ पे राम मंदिर है वहाँ पर भी घूम सकते हैं, प्लस राम लला के दरबार में भी घूमने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर भी जा सकते हैं। तो इसलिए आपको ये पास लेना अनिवार्य है। पास लेने के साथ साथ मैं आपको नॉर्मल दर्शन में भी डिफरेंट बता देता हूँ और पास में भी क्या अंतर है, ये चीज़ें पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो जिसके पास पास होता है वो मंदिर के कॉरिडोर से सीधा मंदिर के अंदर जाता है और मंदिर से सिर्फ 50 मीटर 100 मीटर पहले स्पेशल काउंटर बनाया गया है, जहां पर आपको अपने शूज़ और अपने मोबाइल को वहां पर जमा किया जाता है। इसके साथ साथ आप जाए डायरेक्ट में जाएं, कोई भीड़ नहीं होती है, VIP लाइन बना होता है, आप उसमें जाके अपना पास शो कीजिए, आपका दर्शन हो जाता है और 5 मिनट में आप राम मंदिर से वापस आ जाएंगे। तो ये है जिसके पास टिकट है उनके लिए ये सुविधा होती है। अब जिसके पास टिकट नहीं होती है उनको मैं बताता हूँ। तो आपको जाना पड़ेगा नॉर्मल लाइन में। नॉर्मल लाइन में पहले आपकी बैग चेकिंग वगैरह चेक होती है कि यहीं आप गुटखा पानी लेके अंदर तो नहीं जा रहे। फिर आपको बैग रखने के लिए काउंटर बहुत सारे मिलते हैं, बहुत भीड़ भी होती है। मान के चलो कि अगर आप अपना पहले तो एक जगह जाएंगे, एक काउंटर में वहाँ मोबाइल रखने के लिए लाइन लगाएंगे, प्लस आपको अपना बैग रखने के लिए दूसरी जगह लाइन लगाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए मैक्सिमम आपका 1 से आधे घंटे का समय तो ज़रूर लगता है। ये चीज़ें करेंगे, उसके बाद फिर आपको लाइन वाइज दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है भीड़ में। जब आप जाएंगे, आपका मान के चलो कि आधे घंटे आपने बैग रखने में लगा दिए और आधे घंटे में आपका दर्शन हो गया। प्लस राम मंदिर का जो एग्जिट गेट है नॉर्मल लोगों के लिए वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। तो इस तरह से राम मंदिर में दर्शन करने के लिए समय तो कम लगता है, लेकिन ये सब सारी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपका 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। पास में होता है कि आप डायरेक्ट गए जिस रास्ते से, उसी रास्ते से आपको दर्शन करके वापस आ जाना है। अगर आपके पास है तो आपका इस तरह से 10 मिनट में दर्शन हो जाता है। अब पास की बुकिंग कैसे करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। पास की बुकिंग के लिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आ जाता है फ्री सुगम दर्शन पास।
अगर आपको आरती का पास चाहिए तो आरती क्या होती है, रात में 12 बजे इसकी ओपनिंग होती है और 12:05 पे आरती जो भी है सब फुल हो जाती है। राम मंदिर में 3 आरती होती है। मंगला आरती सुबह 4 बजे होती है, श्रृंगार आरती सुबह 6 बजे होती है और एक शयन आरती होती है रात के 10 बजे। तो अगर आप आरती का पास बुक कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ अगर आपके साथ फैमिली है तो आप आरती के लिए ट्राई मत करना, क्योंकि फिर आपको सुगम दर्शन का पास भी ख़त्म हो जाएगा और आपके आरती के भी पास नहीं मिलेंगे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो आप राम मंदिर की वेबसाइट पर जाइए, अपना प्रोफाइल पहले से ही मेंटेन कर लो, जिसमें जो भी जानकारी है, आपका एड्रेस, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी सारी डिटेल है, इसकी वेबसाइट पे जाइए, पहले से ही सब कुछ अपलोड कर दीजिए। और अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो जैसे ही रात में 12 बजे इसकी ओपनिंग शुरू होगी वैसे ही आपकी सारी डिटेल फिलअप रहेगी और आप 1 से 2 क्लिक में ये टिकट की आरती पा जाएंगे। और अगर आप फैमिली के साथ हैं, सोच रहे हैं मैं आरती का टिकट पा जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर आरती में, चाहे सुबह 4 बजे वाली हो, सुबह 6 बजे वाली हो या शाम के 6 बजे वाली हो, सभी आरती में सिर्फ 90 to 30 टिकट ही होते हैं, जो कि 1 से 5 मिनट में सब फिनिश हो जाता है। नहीं मिलता भाई, मैंने खुद से ट्राई किया है। मैं अगर सिंगल पर्सन हूँ तो मैं खुद ट्राई करता हूँ, मुझे आरती तो मिल जाती है, लेकिन वहीं अगर आप डबल पर्सन है, जब तक आप इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे, सिंगल पर्सन वाला पहले से ही सारी टिकट फुल कर लेता है। तो इसलिए आप आरती के लिए ट्राई मत करना। अब चलिए बताता हूँ आपको सुगम दर्शन के लिए कैसे करना है। तो सुगम दर्शन के लिए आपको वहीं पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा है राम लला एंड राम दरबार, निःशुल्क है। आप कितने डेविटीज़ हैं, एक बार में 8 लोगों का आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 5 सिलेक्ट कर लिया कि हाँ मुझे 5 श्रद्धालु हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्लॉट की टाइमिंग, सुबह की टाइमिंग से लेके शाम के 9 बजे तक दर्शन होता है। और अगर आप 5 लोगों का टिकट ले रहे हैं तो इस तरह से 5 लोगों का यहाँ पर उनकी एज, उनका नाम, उनका आधार नंबर यहाँ पे सब कुछ फिलअप करना पड़ेगा। और रात में इसकी साइट स्लो भी हो जाती है। तो अगर आपके घर में 5 लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, 2 से 3 लोग उसमें पढ़े लिखे हैं, तो सबको बोलो कि ये टिकट ट्राई करें रात में। एक आदमी को मिल गया, मान लो मेरे को नहीं मिला, उसको मिल गया, उसको नहीं मिला, तीसरे को मिल गया। और जब अगर इन तीनों में से किसी एक को भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कि तीनों को ना मिले क्योंकि साइट भी स्लो हो जाती है। तो अब मैं यहाँ पर सिंगल पर्सन हूँ, मेरे पास 5 लोग नहीं हैं और मैं अपना टिकट सुबह के 7 बजे वाली शिफ्ट में बुक कर रहा हूँ। तो मैंने अपना नाम डाल दिया, अपनी एज डाल दी, मेल फीमेल डाल दिया। यहाँ पर इंडियन के लिए आधार कार्ड कंपलसरी है और आधार कार्ड का नंबर जो है आप अपने नोट पैड पर पहले से ही लिख लेने, चाहे आपके पास 1 पर्सन हो, 2 पर्सन हो, 3 पर्सन हो, आप अपने नोट पैड पर जाकर आधार कार्ड की डिटेल नोट करके रख लेना, ताकि वहाँ से सिर्फ कॉपी करना पड़े और जाके सिर्फ पेस्ट करना पड़े। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पर अपना आधार का डिटेल डाल दिया। अब आपको कौन से सिटी से हैं, कौन से स्टेट से हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, प्लस यहाँ पे ये कैप्चा भी फिल करना पड़ता है। कहीं आप रोबोट तो नहीं हो, इसलिए ये कैप्चा यहाँ पे डालना है। यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। पहले से अगर आपके फ़ोन में फ़ोटो है तो मेक श्योर कि वो 1 MB से ज़्यादा की ना हो। अगर आप 1 MB से ज़्यादा की फ़ोटो अपलोड करते हैं तो यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। इसलिए या तो ऑन द स्पॉट अपने कैमरे से क्लिक करना, या फिर कोई भी फ़ोटो हो तो उसकी KB जो है पहले से ही चेंज करके रखना। जैसे कि मैं 23 तारीख की टिकट बुक कर रहा हूँ, सुबह के 7 AM से 9 AM की। मेरा ये यहाँ पे सब कुछ डिटेल फिलअप है। फिर यहाँ पर भी एक कैप्चा फिल करना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं ये डाल देता हूँ। अब देखो इस तरह से जो साइट है वो हैंग हो जाती है। अब सिंगल पर्सन हूँ मैं, लेकिन फिर भी साइट हैंग हो गई है, लोड ज़्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी रात के 12:04 हो रहे हैं और दुनिया के जितने भी लोग राम मंदिर आना चाहते हैं, हर कोई ये टिकट लेना चाहता है। अगर आप इस साइट पर इस तरह से इंतज़ार कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि टिकट मिलने में देरी हो रही है, तो आप
अगर आपके पास 1 से 2 पर्सन हैं तो आप दोबारा 3 मिनट के बाद दोबारा से बैक कर लीजिए और फिर से अपनी डिटेल को फिलअप कीजिए। कहीं आप इसका इंतज़ार करते रहे तो आपको टिकट भी नहीं मिलेगी और पता चलेगा कि टिकट फुल हो गई। तो चलिए एक बार मैं बैक कर देता हूँ और ये फिर से फिलअप करता हूँ। इस तरह से मैंने नंबर ऑफ 1 ले लिया है और अब की मैंने टाइमिंग चेंज कर दी है। मैंने अपना जो टाइमिंग इस बार ले रहा हूँ वो दूसरा ले रहा हूँ, क्योंकि सुबह वाले शिफ्ट में मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आदमी बुक कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, अपना स्टेट डाल दिया, अपनी ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर और फिर से वही कैप्चा यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे कैप्चा दूसरा होता है। अगर हो सकता है कि आपको कैप्चा नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से आप रीलोड करके फिर से दूसरा कैप्चा ले सकते हैं। देखो अब मैं अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दोबारा फिलअप कर रहा हूँ और ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपको एक बार में ना मिले तो इस तरह से आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं जब तक कि वहाँ पर टिकट शो हो रहा है। आपको ये नहीं फील करना कि यार ये नहीं मिलेगा, सब बेकार है, सब फर्जी है। मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। और अगर कुछ लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि वो ये बुक नहीं कर पाएंगे तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट मुझे कर सकते हैं। आपको अपना नाम, आधार नंबर और अपनी एज शेयर करना, अपना एड्रेस, एक फ़ोटो जितने लोगों के साथ जा रहे हैं। मैं ट्राई कर सकता हूँ आपके लिए, श्योरिटी नहीं दे सकता कि मैं टिकट दे ही पाऊँगा, लेकिन इसके लिए मैं 30 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करूँगा। और ये चार्ज मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं हर साल केदारनाथ में भंडारा करता हूँ, तो इस तरह से जो भी मैं कोई काम करता हूँ मुझे वहाँ से जो पैसे डोनेट होते हैं उसी पैसों का मैं केदारनाथ में भंडारा करने के उपयोग में लाता हूँ। इसलिए अगर रात में जग के 12 बजे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपको 30 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से देना पड़ेगा। 12 बजे से मैंने ये चीज़ें आपको बताना स्टार्ट किया था, अभी 12:08 हो गए हैं। अभी तक मैंने एक व्यक्ति का टिकट नहीं बुक कर पाया हूँ। तो सक्सेसफुली मैंने ये बुकिंग यहाँ पे कर ली है। 1 PM से लेके 3 PM मतलब इवनिंग टाइमिंग का ये मेरी बुकिंग आईडी है। देख लो, मुझे यहाँ पर ये मैसेज आया है। मैं यहाँ पर जाऊँगा, शुगम दर्शन, यहाँ पर देख लो मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है, बहुत टिकट बुक किया है। ये जो डिटेल है मैंने काफ़ी सारे लोगों की हेल्प की है, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे टिकट बुक करवाया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस तरह का ये पास होता है, इसमें आपका नाम, एज, आप कौन सी तारीख को कितने बजे जाएंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप यहाँ से इसको प्रिंट आउट निकाल लें, PDF में रख के सेव कर लें और जाने से पहले इसका एक प्रिंट आउट लेके जाना, आधार कार्ड लेके जाना। वहाँ पर आप पुलिस वाले आपको रोकेंगे कि आप VIP वाले मार्ग से क्यों जा रहे हो, तो आप उनको बताओगे, दिखाओगे कि मेरे पास VIP पास है। तो चलिए अब इसको बैक करते हैं, मुझे इस टिकट की ज़रूरत है नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको कैंसिल कर दूँगा। डू यू वांट टू कैंसिल? यस, आई वांट टू कैंसिल। तो मैंने इसको कैंसिल इसलिए कर दिया, मैं चाहता तो इस पास को रख लेता, लेकिन क्या करता, मैं फर्जी एक रिजर्वेशन कर लेता और जाता भी नहीं, तो किसी दूसरे को ये पास मिल सकता है, किसी दूसरे का भला हो सकता है। तो इसलिए इस पास को मैं यहाँ पर कैंसिल कर दिया। दोस्तों इसके साथ साथ अब ऐसे भी लोग हैं जो इस पास को नहीं बुक कर पाएंगे और वो मेरे से भी बुक नहीं करवाना चाहते। तो अगर आप मेरे से भी नहीं बुक करवाना चाहते हो तो प्लीज़ यार, ये जानकारी मैंने आपको दिया है, इसके बाद भी जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ तक अगर आपने आके मेरी वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। वो लोग डिसअपॉइंटेड ना हो जिसको ये पास नहीं मिला है, मैं उनके लिए भी ऑप्शन बता रहा हूँ। जब आप राम मंदिर की फ्रंट गेट पे जाएंगे तो फ्रंट गेट पे जो आपके साथ सीनियर सिटीजन जा रहे हैं उनका अपना खुद का आधार कार्ड होना चाहिए। जो लोग 60 साल के ऊपर हैं वो राम मंदिर के ही फ्रंट गेट, एक ही गेट है राम मंदिर का, उसी गेट पर जाओगे, लेफ्ट साइड में ही वहाँ पर व्हील चेयर अवेलेबल है। वहाँ पर आप अपना आधार कार्ड उनको दिखाओगे, वो वेरीफाई करेंगे कि आप 65 ईयर्स के ओल्ड हो, तो वो आपको व्हील चेयर देंगे। व्हील चेयर वहाँ पे 2 प्रकार से मिलता है, या तो आप व्हील चेयर ले लो, आपके साथ कोई धक्का मारने वाला है तो वो आपको धक्के पीछे से ढकेलते हुए राम मंदिर में लेके जाएगा आपके फैमिली का और आपका दर्शन करवा देगा। इस तरह से आप जा सकते हैं।
वहीं वहाँ पे व्हील चेयर 150 रुपये का भी मिलता है। अगर आपके साथ कोई आपको धकेलने के लिए, धक्का मारने के लिए नहीं है तो 150 रुपये देंगे, अपना एक आदमी देंगे, वो आपको धक्के मार के लेके जाएगा पीछे से ढकेलते हुए और रामलला का दर्शन करवा के लेके आपको वहीं पर लाकर छोड़ देगा। तो ये सारी व्यवस्था है यंग लोगों के लिए। अगर आप ये टिकट नहीं बुक कर पा रहे हैं, बच्चों के लिए, तो आपको नॉर्मल दर्शन करने जाना पड़ेगा। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप राम मंदिर में घूमने के लिए जा रहे हैं और आपको लगता है कि आपके पास आपका बजट कम है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप किसी रेस्टोरेंट में अच्छे से जाके खाना खा लीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपका बजट कम है, तो बगल में ही राम मंदिर के राइट साइड में आप नाम नोट कर लो, अमावा राम मंदिर है। अमावा राम मंदिर में सुबह के 11 बजे से शाम के 3 से 4 बजे तक फ्री फूड अवेलेबल है। वहाँ पर आपको दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जितनी भी व्यवस्था उनके पास होती है, आराम से बिठाकर प्यार से वो लोग आपको भोजन कराते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होता है। तो जो लोग बोलते हैं वीडियो में कि राम मंदिर बनने से किसी को रोज़गार थोड़ी ना मिल जाएगा, राम मंदिर खाने के लिए थोड़ी ना दे देगा, तो आप राम मंदिर में जाइए, दर्शन कीजिए और वहाँ पे देखिए कि राम मंदिर बन जाने से अयोध्या के कितने लोगों को रोज़गार मिल गया है और कितने लोगों को वहाँ पर पर डे फ्री फूड खिलाया जा रहा है। दोस्तों ये वीडियो जिसको पसंद आती है, अगर आप सच्चे हिंदू हों और इस वीडियो से लगा कि आपको 10% की जानकारी मिल गई है, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।